दोस्तों, कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब पीएम मोदी ने एक और बड़ा दांव खेल दिया है और भारत के इस कदम को देखकर चीन और पाकिस्तान की सेनाओं में भी खलबली मच गई है, क्योंकि कश्मीर अब पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अब चाहे सर्दी हो या बर्फबारी, तो भी कश्मीर भारत से कट नहीं पाएगा। ऐसे में क्या है मोदी जी का प्लान और किस तरह से ये एक कदम कश्मीर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत ने कश्मीर से धारा 370 को तो हटा दिया था, लेकिन सिर्फ 370 को हटा देने से ही कश्मीर भारत की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता था। दोस्तों, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा देना जरूरी था और इसके लिए कश्मीर को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ना भी जरूरी था, क्योंकि हर साल बर्फबारी के चलते कश्मीर का दूसरे हिस्सों से कनेक्शन लगभग कट ही जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है जो कश्मीर की तो किस्मत को काफ़ी हद तक बदल देगा। ये ब्रिज कटरा से पनिहाल को जोड़ेगा और ये देश का केबल वेस्ट केबल ब्रिज होगा, जो कि केबल से लटका हुआ और हवा से झूलता हुआ होगा। जी हाँ, ये कटरा पनिहाल रेलवे ट्रैक पर बनाया गया है और ये ब्रिज एक तरह से कश्मीर को भारत के कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला ब्रिज भी है। कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी बर्फबारी क्यों ना हो जाए, जब सारी सड़कें और चौक जाम हो जाते हैं तो कश्मीर भारत से पूरी तरह से कट जाता है, जिसका फायदा भारत के दुश्मन उठाते हैं और उस दौरान कश्मीर में आतंकवादियों को भी घुसाया जाता है। लेकिन इस पुल के बनने के बाद अब चाहे कितनी ही बर्फबारी क्यों ना हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, ये पुल भारत से जोड़ कर रखेगा कश्मीर को 365 दिन। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतर नमूना है जो भारत में आज से पहले कभी नहीं अपनाया गया। ये रेलवे ब्रिज 725 मीटर लंबा है और नदी से इस पुल की लंबाई 331 मीटर है। ब्रिज दो पहाड़ियों के ठीक बीच में है और दोनों तरफ, एक तरफ D2 टनल है और दूसरी तरफ D3 टनल, जो कि 8.5 किलोमीटर लंबी टनल्स हैं और जिसके बीच में ये ब्रिज तैयार हो रहा है। इस ब्रिज को बनाने में 96 केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से एक तरफ 48 केबल है और बाकी केबल दूसरी की तरफ। ये ब्रिज अंजी नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी मुश्किल लोकेशन है और जहां निर्माण कार्य आसान नहीं था और ऊपर से इस पुल की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में इसकी मजबूती का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इस रेलवे लाइन के पूरा हो जाने के बाद कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब तक इसके पहले फेज का कार्य भी पूरा हो चुका है। दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों तक काफ़ी पहुंच आसान हो जाएगी, जिसकी वजह से व्यापार और टूरिज्म में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और इस रूट पर ट्रेन चलने से टूरिस्ट साल भर कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ उठा पाएंगे। पर इसका फायदा मिलेगा कश्मीर के व्यापार को, जिसकी पहुंच अब पूरी भारत में होगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कितनी सारी योजनाएं बना रहे हैं और उनका लक्ष्य ये है कि कश्मीर के लोग भी भारत के दूसरे नागरिकों की तरह आज़ादी की जिंदगी जी सकें और वहाँ भी युवाओं को शिक्षा और रोजगार का पूरा अवसर मिले। ऐसे में पीएम मोदी अब जम्मू कश्मीर में बड़े विकास की योजनाएं चला रहे हैं, जो कि कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।